बरसात की ठंडी और अंधेरी रात थी। गांव धनपुर के चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। गांव ही थी। गांव की चौपाल के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी, जहां कुछ लोग बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। आज मौसम कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। सही कहा, ऐसी रात में तो कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता। लेकिन हरिराम काका तो अभी तक आए नहीं। उनके बिना तो मजा ही नहीं आता। अरे देखो, हरिराम काका आ गए। काका, आज फिर कोई कहानी सुनाइए। कहानी नहीं बेटा, एक सच्ची घटना है जो आज तक मुझे डराती है। हरिराम काका ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। यह बात कई साल पहले की है। उस दिन भी ऐसी ही तूफानी बरसात हो रही थी। मैं अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था और उस रात वहां कोई भी नहीं था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों बारिश में धीरे धीरे उस गांव की तरफ चलने लगे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और हवा की डरावनी आवाजें आ रही थीं। चलते चलते हरिराम काका को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। तभी अचानक मुझे रास्ते के किनारे एक छोटा लड़का खड़ा दिखाई दिया। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा घर आगे वाले गांव में है। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? उसकी हालत देखकर हरिराम काका को उस पर दया आ गई। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। कुछ देर बाद वे गांव के पास पहुंच गए। लो बेटा, तुम्हारा गांव आ गया। लेकिन तभी वह लड़का अचानक रुक गया। अंकल, आप यहीं रुक जाइए। उसी समय आसमान में बिजली जोर से चमकी और जो हरिराम काका ने देखा, उसे देखकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस लड़के के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में खड़ा था। तुम कौन हो? कुछ साल पहले मैं इसी रास्ते से अपने घर जा रहा था, लेकिन कुछ बुरे लोगों ने मुझे पकड़ लिया और जंगल में मार दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तो तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि मैं हर रात किसी अच्छे इंसान का इंतजार करता था जो मेरी मदद करे। आज आपने मेरी मदद की, इसीलिए अब मुझे शांति मिल जाएगी। इतना कहकर वह लड़का धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते से रात में जाने की हिम्मत नहीं की। इतना कहकर हरिराम काका चुप हो गए। चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग सन्न रह गए थे। तभी बाहर बिजली जोर से कड़की और दुकान के बाहर एक छोटे लड़के की परछाई दिखाई दी। सबकी नजर उधर गई, लेकिन अगले ही पल वहां कोई भी नहीं था।